बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है हमारी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज़ चल रही है। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था सी आउट स्टेटमेंट क्या होती है। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि सी आउट स्टेटमेंट जो होती है वो किसी भी स्टेटमेंट को एज इट इज़ प्रिंट करवाने के लिए होती है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएबल। तो आज हमने देखना है कि वेरिएबल क्या होते हैं, C++ लैंग्वेज में वेरिएबल क्या होते हैं। तो इसको मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल इज़ लाइक अ कंटेनर टू स्टोर सम डाटा। सॉरी, ठीक है। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होते हैं जो किस लिए यूज़ होते हैं, कुछ डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, एक मान लो एक कंटेनर की तरह होते हैं, उसमें हम क्या स्टोर करते हैं, एक डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि अब ये देखिए ये कंटेनर है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या हो गया, ये कंटेनर है। ठीक है, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू एक 12 एक हमारे पास एक वैल्यू है। ठीक है, अब मैं इसको इसमें स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको उठा के मैं इसमें डाल दूँगा। इसको क्या करूँगा, इसको उठा के मैं इसमें डाल दूँगा। ठीक है, तो जब ये मैं इसमें डाल दूँगा ये इधर आ जाएगा, इधर आ गया। ठीक है, फिर ये क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और ये किधर चला जाएगा, कंटेनर के अंदर चला जाएगा। सेम इसी तरह हम अगर हम मान लो हम कंटेनर को वेरिएबल का नाम दे देते हैं। ठीक है, कंटेनर क्या है, कोई एक वेरिएबल है। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं उसमें हमारे पास वेरिएबल किस लिए यूज़ होता है, किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ। तो कंपाइलर में जाके अब हम थोड़ी सी कोडिंग करेंगे और वहाँ पे देखेंगे। ठीक है जी, तो अब मैं आ गया हूँ अपने इधर कंपाइलर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल हम किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम वेरिएबल जब भी बनाते हैं ना तो हम उसके दो स्टेप करते हैं। एक हमारे पास स्टेप होता है डिक्लेरेशन का। ठीक है, एक हमारे पास किसका स्टेप होता है, डिक्लेरेशन का, और दूसरा होता है हमारे पास इनिशियलाइजेशन का। ठीक है, ये दो स्टेप हमने करने होते हैं जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डिक्लेरेशन से क्या मुराद है। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को डिक्लेयर कर देना है। इसी तरह हमने जब एक वेरिएबल बनाना है तो हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक ए नाम का वेरिएबल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने इंट ए लिख दूँगा। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अभी मुझे पता है कि आपको इंट की समझ नहीं आई होगी कि ये इंट क्या चीज़ है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, इंशाल्लाह आगे लेक्चर में ये बताऊँगा। तो ये आ गया इंट ए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे मैंने वेरिएबल को क्या कर लिया, डिक्लेयर कर दिया। फिर क्या होगा, फिर मैं इसको ए की कुछ वैल्यू दे देता हूँ, ए इज इक्वल टू 2 कर देता हूँ। तो ये मैंने क्या कर दिया, इनिशियलाइज़ कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यहाँ पे क्या कर दिया, इनिशियलाइज़ कर दिया। अब मैं दोबारा आपको समझाता हूँ कि ये इंट क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलते हैं। तो अब मान लो आपके पास आपने कुछ घर में कुछ चीज़ स्टोर करनी होती है तो आप क्या यूज़ करते हैं, आप कुछ ना कुछ यानी कि कंटेनर टाइप यूज़ करते हैं, डिब्बे यूज़ करते हैं। आपने पानी स्टोर करना होता है तो किस में स्टोर करते हैं, वाटर कैन होता है उसमें स्टोर करते हैं पानी। ठीक है, फिर आपने चीनी अगर स्टोर करनी होती है तो उसके लिए एक अलहदा हमारे पास डिब्बा होता है। ठीक है, आटे का हमारे पास अलहदा डिब्बा होता है, चावल स्टोर करने के लिए हमारे पास एक अलहदा डिब्बा होता है। ठीक है, हर चीज़ को स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक अलहदा डिब्बा होता है। ठीक है, इसी तरह C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी जो होता है हमारे पास वेरिएबल्स की टाइप होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, डाटा टाइप कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, डाटा टाइप्स कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन्हें हम क्या कहते हैं, डाटा टाइप्स। ठीक है, अब डाटा टाइप्स मैं आपको बताता हूँ कितनी किस्म की होती हैं। ठीक है, डाटा टाइप्स जो हमारे पास मेन होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास जो है वो मेन डाटा टाइप्स जो होती हैं वो ये 4 होती हैं मेन। वैसे और भी होती हैं, 2-3 और भी होती हैं, लेकिन हमारे पास मेन जो होती हैं ये 4 होती हैं। ठीक है, इंट में हमारे पास क्या आता है, इंट में हमारे पास आता है इंटीजर्स वैल्यू। इंट में हमारे पास कौन सी आती है, इंटीजर्स वैल्यू। और इंटीजर्स आपको पता है कौन से होते हैं, 0, 1, +-1, +-2। इतना यहाँ पे मेरे से सही लिखा नहीं जा रहा। तो वैसे आपको पता है इंट किसे कहते हैं, इंट कहते हैं इंटीजर्स वैल्यू। ठीक है, 0, +-1, +-2। ठीक है, और फ्लोट में मैं आपको लिख के बता देता हूँ, फ्लोट में हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ होती हैं। फ्लोट में हमारे पास होती हैं पॉइंट वाली वैल्यूज़। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ 1.2। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हो जाएंगी, ये हमारे पास फ्लोट की वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो इंट में कौन सी होती हैं, इंट में इंटीजर्स वैल्यू होती हैं, और फ्लोट में कौन सी होती हैं हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यूज़। ठीक है,
तो अब मैं आपको यहाँ से ये बता देता हूँ, इंट का भी ज़रा सही करके लिख देता हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। अब मैं बताता हूँ ये इंट में हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है, 0, ठीक है, और 1 2 3 ये हमारे पास कौन सी होती है, इंटीजर्स वैल्यू, प्लस भी माइनस भी, ठीक है, प्लस माइनस दोनों होती हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी होती है, इंटीजर्स वैल्यू, और ये कौन सी होती है, पॉइंट वाली जो होती है, इन्हें कौन सी कहते हैं हम, फ्लोट वैल्यूज़। अब हमारे पास आ जाती है तीसरी डाटा टाइप जो होती है, वो होती है स्ट्रिंग की, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैंने इंग्लिश में कुछ लिखना है, अब मैं लिख देता हूँ हेलो, ठीक है, ये हमारे पास कौन सी डाटा टाइप हो जाएगी, स्ट्रिंग की। और करैक्टर, ये 4 जो है ये करैक्टर से निकला है, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन सी डाटा टाइप होती है, इसमें हमारे पास होती है सिंगल करैक्टर। अब मिसाल के तौर पे मैंने लिखना है, ये इस तरह लिखना है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये करैक्टर आ जाएगा। करैक्टर में कौन सी वैल्यू स्टोर होती है, सिंगल करैक्टर, और स्ट्रिंग में कौन सी स्टोर होती है, ये हमारे पास स्ट्रिंग में हम इंग्लिश की कुछ यूज़ करते हैं, ठीक है, इंग्लिश के जो भी वर्ड लिखने होते हैं वो हम किस में स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग में, ठीक है। और जो फ्लोट होते हैं, फ्लोट में कौन से होते हैं, डेसिमल वैल्यू, डेसिमल से मुराद पॉइंट वाली, ठीक है। और इंट में कौन से होते हैं, इंट में इंटीजर्स होते हैं। अब ये मैं आपको कह रहा हूँ कि इनमें स्टोर करते हैं, एक तरफ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डाटा टाइप्स हैं, दूसरी तरफ मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें हम स्टोर करते हैं। पहले आप कहेंगे कि पहले तो बताया था कि वेरिएबल्स में हम स्टोर करते हैं, तो ये वेरिएबल्स की टाइप हैं। एक्चुअली में ये हमें बताती हैं कि जो वेरिएबल में हमने डाटा स्टोर करना है वो किस टाइप का स्टोर करना है, ठीक है। हमने एक इंटीजर का स्टोर करना है, हमने फ्लोट का स्टोर करना है, हमने स्ट्रिंग का स्टोर करना है, हमने करैक्टर स्टोर करना है। ये चीज़ें हमें बताती हैं कि हमने कौन सा स्टोर करना है, ठीक है। ये चीज़ें किसको, कंपाइलर को बताएंगी। हमने उन्हें बताना होता है कि हमने इस वेरिएबल में इंटीजर स्टोर करवाना है, फ्लोट स्टोर करवाना है, स्ट्रिंग स्टोर करवानी है, करैक्टर स्टोर करवाना है, ठीक है। अब चलते हैं, अब हमने कंपाइलर की तरफ, वहाँ पर जाके आपको मैं कोडिंग से भी थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए मैं अपने कंपाइलर की तरफ। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट का भी मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया कमेंट। अब चलते हैं, हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम का हमने बेसिक सिंटैक्स जो था वो क्या देखा था, एक था हमारे पास हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, और उसके बाद कौन सा आता था, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा बेसिक सिंटैक्स था। तो अब मैंने आपको बताया कि वेरिएबल बनाने के, वेरिएबल में डाटा स्टोर करवाने के 2 तरीके होते हैं, एक होते हैं डिक्लेरेशन और दूसरा होता है इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने से मुराद हम बताते हैं कि इसमें हमने डाटा किस टाइप का स्टोर करवाना है। अब मिसाल के तौर पे मैंने कुछ नंबर स्टोर करवाने एक वेरिएबल में, तो मैं उसको डिक्लेयर करूँगा इंट, मैं ए नाम का एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इंट से मुराद के इसमें मैंने इंटीजर्स वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है, फिर स्पेस, फिर मैं ए नाम का लिख दूंगा, ठीक है। इंट ए, इसका क्या मतलब हो गया, मैंने इसमें इंटीजर्स ए नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने क्या स्टोर करवाना है, इसमें मैंने इंटीजर्स स्टोर करवाने हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ वैल्यूज़ देता हूँ। अब एक हमारा स्टेप हो गया, डिक्लेरेशन वाला स्टेप हमारा हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन से मुराद क्या होता है, हमने इसको कुछ वैल्यू असाइन करनी होती है। असाइन से मुराद इसके अंदर हमने, जाहिर सी बात है, कंटेनर बनाया तो कंटेनर के अंदर हमने डाटा स्टोर तो करने के लिए बनाया ना, तो हम उसमें डाटा स्टोर करेंगे। अब मैं लिख देता हूँ a इज़ इक्वल टू, मान लो मैं लिख देता हूँ 30। अब सेमीकोलन मैंने आपको बताया था कि मेन फंक्शन के अंदर, ये मेन फंक्शन है हमारा, ठीक है, ये क्या है, मेन फंक्शन। तो हमने क्या करना होता है, मेन फंक्शन में जितनी भी लाइंस होंगे ना, जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगे, उन सब के एंड में सेमीकोलन लाजमी लगाना होता है, ठीक है। तो सेमीकोलन नहीं बोलना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया कि इंट टाइप का एक ए नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया है, ए नाम का, और उसमें कौन सी टाइप है, इंट टाइप। इंट से मुराद इंटीजर्स इसमें हमने स्टोर करवाने हैं। अब 13 क्या, 13 एक इंटीजर है ना, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या, ए नाम के वेरिएबल में दूसरा स्टेप हमने क्या, इनिशियलाइजेशन, यानी कि उसको कुछ वैल्यू असाइन कर देनी है, ठीक है। असाइन से मुराद उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर कर देनी है। अब ये मैंने इधर 13 स्टोर कर दिया है वेरिएबल के अंदर, जो वेरिएबल बनाया था उसके अंदर क्या स्टोर कर दिया, 13 स्टोर कर दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि ये इसके अंदर स्टोर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब ये मैं इसको लिखता हूँ, द वैल्यू ऑफ, हमारे पास क्या था, ए वेरिएबल था, द वैल्यू ऑफ ए इज़, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ए इज़, ए लिख दिया अब यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा,
तो ये देखें, ये अब इसको प्रोग्राम मैंने रन किया तो वो कह रहा है इसको सेव करें। ठीक है, मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं वेरिएबल के नाम से सेव कर लेता हूँ, वेरिएबल 1। ठीक है, अब मैंने इसको सेव किया तो ये सेव होगा फिर रन होगा। ठीक है, अब ये देखें आपके सामने ए की वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, ए की वैल्यू शो कर देगा। ये देखें, ये इसने हमारे सामने वैल्यू शो कर दी ए की, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 13। ठीक है, ये हमें क्या दिखा रहा है, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 13। ठीक हो गया, यानी कि हमने ए में क्या स्टोर किया, पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर हमने उस वेरिएबल के अंदर कुछ डाटा स्टोर किया। वो डाटा हमारा क्या था, 13 एक वैल्यू थी, हम ये स्टोर करना चाहते थे। ठीक है, तो हमने ये क्या किया, ये स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर हमने उसको प्रिंट करवाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने वेरिएबल को प्रिंट कैसे करवाना होता है। सी आउट स्टेटमेंट के ज़रिए हमने प्रिंट करवाना होता है। सी आउट स्टेटमेंट से मुराद आउटपुट वाली स्टेटमेंट होती है। ठीक है, इसमें आउट से मुराद सी आउटपुट वाली स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब जो भी चीज़ हमने कंप्यूटर से जो भी आउटपुट लेनी है ना, वो हमने सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू लेनी है। ठीक है, अब मान लो हमने स्क्रीन पे जो भी एज इट इज़ पुट करवाना होता है, वो ये हमने ये वाले साइन डाल के, ठीक है, उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना होता है, जो हमने एज इट इज़ प्रिंट करवाना होता है, जो हमें बिल्कुल वैसे ही चाहिए होता है जो हम इधर लिखेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या करना होता है, अगर हमने मान लो किसी चीज़ की वेरिएबल को प्रिंट आउट करवाना है, अब यानी कि हमारे पास ये वेरिएबल था, हम चाहते हैं कि यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास, इसके अंदर जो भी डाटा पड़ा है वो हमारे पास आ जाए। ठीक है, हम क्या करेंगे, यही वाले सेम ऑपरेटर दोबारा लगाएंगे इसी स्टेटमेंट के आगे, और हम क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू, इस ए को लिख देंगे आगे। ठीक है, ये आप एक सिंटैक्स को याद रख लें, और वैसे भी समझना आपको होनी चाहिए कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, और जो हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे फिर वो क्या हो जाएगा, वो उस वेरिएबल के अंदर जो भी डाटा होगा उसको स्टोर कर देगा। मान लो मैं इतने हिस्से को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, आपके ज़हन में सवाल होगा कि अगर हम ये ना लिखें तो ये ना लिखें, हम इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इसको ऐसे रन करेंगे तो ये ऐसे भी रन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपके सामने रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें हमारे पास रन हो गया। ये इसने हमें क्या दे दी, जो भी हमारे अंदर वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर था वो उसने हमें क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया 13। लेकिन जो हमने एज इट इज़ पहले प्रिंट करवाया था वैसी आउटपुट नहीं आई, क्योंकि हमने पहले एक सी आउट स्टेटमेंट भी लिखी थी साथ। ठीक है, हम मान लो हमने इसके साथ सी आउट स्टेटमेंट कुछ लिखना चाहते हैं, हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ ए इज़, या हम कह देते हैं जो भी हम यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शन देना है। सी आउट स्टेटमेंट से मुराद क्या था, जो हमने एज इट इज़ प्रिंट कराना, तो उससे मैंने क्या बताया था कि हमने कुछ ना कुछ जो हमारा प्रोग्राम यूज़ करेगा उसे कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है। अब हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, जो भी प्रोग्राम रन करेगा उसके पास 13 वैल्यू आ जाएगी, उसे क्या पता 13 क्या है। ठीक है, अब अगर हम इधर लिख दें सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू, यूँ लिख दें अगर हम कि हमारे पास जो वैल्यू है ये जो 13 है ये क्या है, ये द वैल्यू ऑफ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़। ठीक है, हमने उसे बता दिया कि ये वैल्यू किसकी है, वेरिएबल की है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसको भी यूज़ कर लेते हैं, इसको ना भी यूज़ करें तो भी ठीक है। ठीक है, अब यहाँ तक आपका वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने ये इधर इंट की जगह पे कोई और डाटा टाइप लिख दिया। ठीक है, कैरेक्टर डाटा टाइप लिख दिया। अब ये क्या करेगा, ये देखें, अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, अब ये इसको कंपाइल कर रहा है, फिर ये हमारे पास क्या दे देगा, ये आउटपुट दे दिया इसने। ठीक है, ये आउटपुट इसने देखो इधर वेरिएबल वैल्यू दी है हमें। ठीक है, सॉरी ये पहले की थी। ठीक है, ये न्यू हो गया। ठीक है, अब ये देखो उधर हमें उसने ए की वैल्यू नहीं दी, उसने से ये वाली स्टेटमेंट जहाँ तक उसने क्या किया, उसने यहाँ तक प्रोग्राम चलाया। ठीक है, उसने देखा कि ए के अंदर हमने कुछ ना कुछ स्टोर किया हुआ है, फिर उसने यहाँ पे देखा, उसने कहा ये तो डाटा टाइप ही मैच नहीं कर रही। ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसकी वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं हमें दी। ठीक है, उसने ये जो स्टेटमेंट थी ये तो एज इट इज़ प्रिंट करवा दी। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे पहुँचा तो उसने कहा ये तो हमारी डाटा टाइप, जो भी इसके अंदर वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर है वो तो डाटा टाइप से मैच ही नहीं कर रहा। उसने कहा कि आपने तो कहा था कि इसमें करैक्टर डाटा टाइप होगा, कोई एक करैक्टर होगा, इसमें तो आप इंटीजर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपने इंटीजर डाला हुआ है, तो उसने क्या किया, हमें वैल्यू ही नहीं प्रिंट करके दी। ठीक है, या तो ये एरर दे देगा, या कह देगा डाटा टाइप एरर, या फिर क्या करेगा, वैल्यू ही नहीं प्रिंट करवाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इधर हमने जिस टाइप का डाटा स्टोर करवाना है वही हम लिखेंगे। ठीक है, इधर इंटीजर स्टोर करवाना है तो हम क्या करेंगे, इंट लिखेंगे। अब ये आप पूछोगे ये वेरिएबल यूज़ कहाँ पे होते हैं, वेरिएबल मुख्तलिफ़ जगह पे यूज़ होते हैं। अब मान लो हमने क्या करना है, एक सम वाला प्रोग्राम बनाना है, वो क्या करेगा, दो नंबर को सम कर देगा। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, अब देखो हमें क्या करना है, हमें 2 नंबर चाहिए। सबसे पहले जो है ना, आपने प्रोग्राम जो भी बनाना होता है उसकी रिक्वायरमेंट देखनी होती है कि रिक्वायरमेंट क्या है। अब हमने 2 नंबर का सम करवाना है, ठीक है। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, 2 नंबर हमें चाहिए, ठीक है। 2 नंबर से मुराद हम 2 नंबर स्टोर करवाने, तो वो हम किस में स्टोर करवाएंगे, हम जाहिर सी बात है वेरिएबल बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल बना लेंगे, इंट ए और बी, ठीक है। इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं, और इंट ए और इंट बी इस तरह भी हम कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है, ठीक है। हम इसको सिंगल में स्टोर करवा लेते हैं, इंट ए इंट बी, ठीक है। इसको सेपरेटली स्टोर कर लो, दोनों ही तरह ठीक है, ठीक हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, डिक्लेयर करवा दी हमने 2 वेरिएबल। हमें कितने वेरिएबल चाहिए थे, 2, क्योंकि हमने 2 वैल्यूज़ को सम करवाना है। तो हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिए हैं। डिक्लेयर से मुराद हमने बता दिया कि इसमें हमने कौन सा डाटा स्टोर करना है, इंटीजर्स, ठीक है। इसमें भी इंटीजर्स और इसमें भी इंटीजर्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको वैल्यू असाइन करनी है। अब मैं ए को कह देता हूँ कि 5, ए में वैल्यू डाल देता हूँ 5, और बी में डाल देता हूँ मैं मान लो 4 डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक इसका सम करवाने के लिए एक तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इंट सी। अब हमने इधर 2 वेरिएबल स्टोर करवाए थे, तो इधर हमारे पास क्या, इस जाहिर सी बात, अच्छा अभी चलें छोड़ें, आप तीसरे वेरिएबल को छोड़ें, आप इसको डायरेक्ट सम सीखें अभी, ठीक है। अभी अब सी आउट द सम ऑफ 2 वैल्यूज इज, सम हमारे पास क्या आ जाएगा। फिर हमने ये वाले ऑपरेटर यूज़ करने हैं, ठीक है, ये वाले हमने ऑपरेटर यूज़ करने हैं लाजमन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, ठीक है। अब अगर इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लें, ब्रैकेट इसे प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस में आप जब सीएस में आओगे तो आपको इसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस, ठीक है। मैथ की लैंग्वेज में इसे हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इधर सेमीकोलन लाजमी लगाऊंगा, नहीं तो क्या करेगा वो एरर दे देगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास आंसर आना चाहिए 5 + 4 = 1, ठीक है। अब ये देखो वो क्या कह रहा है, बी वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप जी। तो हमारे पास ये अब क्या, ये हमारे पास देखें एरर आ गया, ठीक है। वो क्या कह रहा है, बी वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर इन, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब यहाँ पे इसको समझते हैं। वो कह रहा है कि हमारे पास जो इंट से पहले आ रही है ना, वो मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, ठीक है, क्योंकि वो इधर लेगा सेमीकोलन लेगा, ठीक है। जब इधर सेमीकोलन लेगा तो इसको ले जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में, ठीक है। वो इसको यहाँ पे सेमीकोलन मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पे हमें एरर्स भी आ जाती हैं कि अगर जब आपके प्रोग्राम में कोई एरर होता है तो हमारे पास यहाँ पे वो बता देता है लाइन नंबर 12 में। ये देखो लाइन नंबर 12 में था ना एरर हमारे पास, ठीक है, उसने बता दिया लाइन नंबर 12 में एरर था, और रो नंबर 10 में था, ये रो नंबर 10 में यहाँ पे था एरर हमारे पास, ठीक है। तो या तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसको इस तरह डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, या हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि इधर हम सेमीकोलन लगा के इधर हम क्या लिख लें, इंट अलहदा से सेपरेट प्रिंट करवा लें। अब इसको हम रन करते हैं, अब नहीं एरर देगा, ठीक है। अब ये हमारे पास इसे क्या आंसर देना चाहिए, 5 + 4 क्या होते हैं, 5 + 4 9 होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास आउटपुट क्या देगा, 9 देगा। अब यहाँ पे भी आउटपुट आएगी, देखिए एक्चुअली ना मेरा लैपटॉप नहीं है, मैंने किसी का लिया, तो इसलिए ना थोड़ा स्लो बहुत है, इसकी विंडो थोड़ी ख़राब हुई हुई है, तो इसलिए स्लो बहुत है जी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गई है, ठीक है, द सम ऑफ 2 वैल्यूज़ इज़ 9। अब उसने क्या किया, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करवाया, एक हमने यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिया। हमने क्या कहा, हमने एक वेरिएबल बना रहे हैं ए टाइप का, उसमें ए नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, उसमें हमने क्या स्टोर करवाना है, इंटीजर स्टोर करवाने हैं, ठीक है। और दूसरा हम वेरिएबल बना रहे हैं बी नाम का, उसमें हमने क्या स्टोर करवाना है, दूसरे में इंटीजर स्टोर करवाना है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, ए के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करवाई, यहाँ पे क्या किया, बी के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करवाई। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, फिर वो यहाँ पे आ गया, उसने ये चीज़ एज इट इज़ प्रिंट करवाई। फिर उस यहाँ पे आया, उसने देखा कि यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है, ए कह रहा है मुझे ए और बी को प्लस कर दो, ठीक है। ए और बी को प्लस किया उसने, ठीक है, और हमें क्या कर दिया, सी आउट के ज़रिए उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हम इसको इस तरह भी प्रिंट कर सकते हैं, अब हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम एक तीसरा वेरिएबल बना लें इंट सी नेम का, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, c = a + b कर लें अगर, और फिर हम क्या करें, इधर से a + b को हटा के अगर हम इधर c यूज़ करें
तो इसको मैं रन करता हूँ, ये हमारे पास एरर दे रहा है। वो क्या दे रहा है, एक्सपेक्टेड, ये कह रहा है सेमी कॉलन, ओ सॉरी हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना भूल गए थे। मैंने आपको बताया ना कि हर लाइन के आगे क्या लगाना है, एंड पे क्या लगाना है, सेमी कॉलन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ। अब इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो ये अब हमारे पास एरर कोई नहीं देगा, ज़ीरो एरर देगा हमारे पास। ठीक है, ये देखिए एरर ज़ीरो, और ये उसने क्या किया, द सम ऑफ टू वैल्यूज़ इज़ 9। ठीक है, इस तरह भी उसने हमें सम प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये दो मेथड हैं। वेरिएबल बना लें, ठीक है, डिक्लेयर करा दिए यहाँ पे हमने, और क्या किया, a प्लस बी को हमने उसमें क्या कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज़ किया था, यानी कि इसमें हमने वैल्यू स्टोर करवा दी थी, 5 को a के अंदर स्टोर करवा दिया था। ठीक है, यहाँ पे 4 को b के अंदर स्टोर कर दिया था। ये इसका मतलब ये नहीं होता कि ये इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब होता है असाइन। ये आगे ऑपरेटर हम पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि इसका क्या मतलब असाइन और इक्वल में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो अभी तक के लिए आपने सिर्फ इतना समझ लेना है कि इसका मतलब इक्वल नहीं होता, इसका मतलब होता है असाइन कर दिया, यानी कि इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर दिया। अब इसमें ए के अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, 5, बी के अंदर क्या स्टोर कर दिया, 4, और सी के अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, मैंने कहा ए और बी को प्लस करो, उनकी जो भी वैल्यू आए तो किस में स्टोर कर दो, सी में स्टोर कर दो। फिर मैंने क्या किया, सी को प्रिंट करवा लिया। ठीक है, तो अब उस कंपाइलर ने जब प्रोग्राम को रन किया, उसने क्या देखा, उसने देखा कि ए के अंदर 5 है, फिर बी के अंदर 4 था, उसने कहा ठीक है। फिर वो इस लाइन में गया, फिर उसने देखा कि वो मुझे कह रहा है कि ए और बी को प्लस करो। उसने क्या किया, इसको और इसको प्लस किया, 5 और 4 9। उसने क्या कर दिया, सी की वैल्यू सी के अंदर क्या स्टोर कर दिया, 9 स्टोर कर दिया। फिर मैंने जैसे ही सी को प्रिंट करवाया तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 आ गई। ठीक है, ये देख सकते हैं आप आउटपुट में हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 9 आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स का आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी कि सबसे पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना होता है, फिर उसको इनिशियलाइज यानी कि उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करनी होती है। वेरिएबल का मेरे ख्याल में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं और किस लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम कमेंट्स की तरफ। कमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, कमेंट्स का अब मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो हमें यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये मुझे एरर देगा। अब ये मैं इसको रन करता हूँ, ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। देखिएगा इधर इसने एरर दे दिया, उसने कहा ये तो डिक्लेयर्ड जो है, ये वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। उसने कहा इसको डिक्लेयर करो, ये हमारे पास क्या स्ट्रिंग है। ठीक है, उसने कहा इसको डिक्लेयर करो। ठीक है, तो ये हमारे पास डिक्लेयर नहीं है। अब कमेंट्स का आपको मैं बता देता हूँ, ये चलें कमेंट्स को छोड़े, मैं आपको पहले बाकी डाटा टाइप से भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ठीक है, तो फिर कमेंट्स का मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास ये भी होगी, इंट भी होगी। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है, हमारे पास स्ट्रिंग आ जाती है। अब मैं इसको कमेंट आउट कर लूँ ज़रा, या चलिए इसको इसी तरह ही रहने देता हूँ, स्ट्रिंग। ठीक है, और अब मैं इसमें स्ट्रिंग में कुछ, तो चलिए मैं आपको अब स्ट्रिंग के बारे में बता देता हूँ। मैंने इसको कर दिया, कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, यानी कि हमने यूज़ नहीं करना है। चलिए अभी आपको बल्कि कमेंट का बताया नहीं है, इसलिए मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अब मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ, उस किस नाम का, डी नाम का वेरिएबल बनाया। इसमें मैंने क्या स्टोर करवाना है, स्ट्रिंग स्टोर करवानी है। ठीक है, स्ट्रिंग डी इज़ इक्वल टू, अब चलें इसको इसमें कर लेता हूँ, फिर डी इज़ इक्वल टू, और फिर हमने जब स्ट्रिंग के अंदर कोई स्टोर करवाना होता है ना, जब भी हमने इसके अंदर कोई स्टोर करवाना है तो हमने इन्वर्टेड कोमास के अंदर स्टोर करवाना है, ये चीज़ नहीं भूलनी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं नेम स्टोर करवाता हूँ अब्दुल्ला। ठीक है, ये नेम स्टोर करवाया, यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, फिर मैंने यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, उसमें मैं क्या प्रिंट करवाता हूँ, डी प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा। अब इसे मुझे क्या देना चाहिए, इसे मुझे अब्दुल्ला प्रिंट करके देना चाहिए, क्योंकि मैंने डी को प्रिंट करवाया और डी के अंदर क्या अब्दुल्ला प्रिंट है। ठीक है, तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, अब्दुल्ला प्रिंट करके देगा। ये देखें एरर 0 आ गया और ये इसने प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट करके दिया, अब्दुल्ला। ठीक है, अब ये इसने ऊपर वाले प्रोग्राम के साथ कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैंने सी आउट क्या करवाया, सिर्फ डी करवाया। सी आउट वाली दूसरी स्टेटमेंट मैंने क्या कर दी थी, रिमूव कर दी थी। ठीक है, अब ये पहले के प्रोग्राम चल रहे हैं, ये मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, यह उसने हमें कौन से आउटपुट दे दिया, अब्दुल्ला के आउटपुट दे दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम एक ही लाइन में डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों करवा सकते हैं। अब ये देखो, ये मैंने यहाँ पे ये पहले डिक्लेयर करवाते हैं हम, फिर इनिशियलाइज करवाते हैं ना। अब ये इसको हम यूँ भी कर सकते हैं, यहाँ से मैं कट करता हूँ। ठीक है, और ये देखो इस तरह हम इस तरह भी कर सकते हैं। अगर इस तरह कर दें
तो हमारे पास तब भी आउटपुट क्या आने वाली है, सेम आने वाली है हमारे पास, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास आउटपुट क्या आई, तब भी अब्दुल्ला आई, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे पहले डिक्लेयर करवाया फिर इनिशियलाइज़ करवाया, यहाँ पे हमने पहले डिक्लेयर करवाया फिर इनिशियलाइज़ करवाया, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही लाइन में दोनों काम कर दिए, ठीक है। डिक्लेयर भी करवा दिया, हमने बता दिया डी के अंदर क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, वो स्ट्रिंग भी बता दी है कौन सी है, कौन सा यानी कि उसमें डाटा स्टोर करना था वो भी हमने इसी में स्टोर कर दिया। एक ही लाइन में भी आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये स्ट्रिंग हो गया। और इसी तरह ही होती है हमारे पास फ्लोट होती है, ठीक है। फ्लोट डाटा टाइप, अब मैं फ्लोट इसी में बना लेता हूँ, ठीक है। फ्लोट में हमारे पास क्या होता है, फ्लोट में हमारे पास होता है पॉइंट वाली वैल्यू 13.4, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ, ये एज इट इज़ प्रिंट करके दे देगा 13.4, हमारे पास क्या करके दे देगा, प्रिंट करके दे देगा। तो ये देखें उसने हमें क्या कर दिया, उसने हमें आउटपुट दे दी है, ठीक है। ये देखिए उसने हमें आउटपुट दे दी है 13.4। फ्लोट में कौन सी होती है, पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं फ्लोट में, ठीक है। और इंट में कौन से होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और करैक्टर एक रह गया, करैक्टर का भी मैं आपको बता देता हूँ। करैक्टर या चलें इसी में कर देता हूँ, फ्लोट को रिमूव करके मैं लिख देता हूँ करैक्टर। करैक्टर मीन करैक्टर 4, ठीक है। और इसमें मैंने कोई एक करैक्टर स्टोर करवाना है, मान लो मैं ए स्टोर करवाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, सॉरी इधर सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है। तो हमें शुक्र है पहले ही पता लग गया था। तो अब मैं इसको करता हूँ, रन करता हूँ। अब ये देखें एरर हमारे पास 0 आ गया। अब ये इसने आउटपुट दे दी, इसने क्या कर दिया, ए हमारे पास प्रिंट करवा दिया। इसको अगर देखें तो इसने हमारे पास क्या प्रिंट करवाया, ये ए, ठीक है। तो इस आपको डाटा टाइप तकरीबन हर एक मैंने बता दिया है। करैक्टर में हमारे पास आता है करैक्टर, कोई भी सिंगल करैक्टर जब हमने प्रिंट करना होता है, यही चीज़ याद रखनी है, इसको सिंगल कॉमास में हमने लिखना होता है, ठीक है। और जो स्ट्रिंग होती है वो किसमें, इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। और जो इंट होता है वो हमारे पास होता है इंटीजर्स, और जो फ्लोट होता है वो हमारे पास होता है पॉइंट वाली वैल्यूज़, ठीक है। अब ये डाटा टाइप्स आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। डाटा टाइप्स मीन वेरिएबल की जो टाइप है कि हमने वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर करवाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कमेंट क्या होते हैं, ठीक है। कमेंट मान लो अब आपको कुछ भी प्रोग्राम में लिखना है जो आप लिखना चाहते हैं कि यानी कि वो प्रोग्राम का हिस्सा ना हो लेकिन आप उधर लिखना चाहते हैं। अब मान लो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे सम करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखना है सम, तो ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। लेकिन जब इसके पीछे मैं 2 बैकस्लैश डाल दूँगा तो ये देखिए ब्लू हो गया, ब्लू से मुराद कमेंट आउट हो गया। अब यानी कि जब भी कोई भी प्रोग्राम खोलेगा तो उसे पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सम हो रहा है, ठीक है। वही यानी कि ये होता है कि हम इंस्ट्रक्शंस याद रखने के लिए, हम मिसाल के तौर पे हमने साल 2 साल बाद अपना प्रोग्राम खोलते हैं, हमें याद तो नहीं होगा हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए होता है। यहाँ पे हमने बता देते हैं, यहाँ पे हम सम कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ डबल स्लैश और यहाँ पे कर देता हूँ डिस्प्ले, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने कमेंट किया था, ये जब प्रोग्राम रन होगा तो ये रन के टाइम में प्रोग्राम में कोई हिस्सा नहीं डालेगा, ये सिर्फ एज इट इज़ इधर ही रहेगा, ठीक है। इसने कोई भी इफेक्ट नहीं करना हमारे प्रोग्राम को। ये सिर्फ इसलिए होता है कि हमें याद रहे कि यहाँ पे हमने मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम सम करा रहे थे, हमने लिख दिया सम, ताकि हम अगर साल 2 साल बाद जब भी अपना प्रोग्राम खोलें तो हमें पता हो कि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था। ये सिर्फ हम अपनी आसानी के लिए करते हैं। कमेंट्स ज़रूरी नहीं होते, लेकिन एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है कि वो क्या करता है, अपने प्रोग्राम में कमेंट्स डालता है। उससे क्या होता है, अब मिसाल के तौर पे कोई और आपका प्रोग्राम यूज़ कर रहा है तो उससे क्या होगा, उसे पता होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। प्रोग्राम में तो इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है, इसलिए ये कमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे ये तो अब आपने क्या करना है, इसका एक तरीका होता है, आपने जितने भी हिस्से को मिसाल के मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अब ये पूछोगे कैसे हो गया, ठीक है। अब मैंने इतना हिस्सा क्या करना है, कमेंट आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इतने हिस्से को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ होता है बैक स्लैश का बटन, ठीक है। ये दोनों दबा दूँगा, वो पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए आपको इतना रखना है ख्याल, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में। वेरिएबल्स और डाटा कमेंट्स हमने आज पढ़े और डाटा टाइप्स के बारे में हमने देखा है। तो आपने इसको इंशाल्लाह जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसको आपने देखना है। तो बल्कि मैं इसी लेक्चर में आपको असाइनमेंट दे देता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, आपने ये इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई के लिए मैं आपको बता देता हूँ मल्टीप्लाई कैसे होंगे। जैसे प्लस करते थे वैसे ही हमने क्या करना है, बस मल्टीप्लाई के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, स्टैरिक का स्टार का, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए ये साइन यूज़ करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।